question number 18 on page number 3.67. Here in this question, capital for three partners 6 lakh, 5 lakh, 5 lakh is given, and same for these three partners. Current account is also given 60,000, 30,000, 10,000. But for A, current account balance is debit balance. For B also, current account balance is debit balance. But for third partner, current account balance is credit balance. डेबिट और क्रेडिट क्या है? अगर किसी पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट एनीवन, या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है, तो इसका मतलब बनता है वो माइनस अमाउंट, चाहे वो करंट अकाउंट कैपिटल का हो या करंट अकाउंट का हो। डेबिट किसके लिए यूज किया जाता है? माइनस अमाउंट के लिए, फॉर कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अगर इस पार्टनर की कैपिटल भी डेबिट है तो मतलब ये माइनस माना जाएगा, करंट अकाउंट भी माइनस माना जाएगा। लेकिन अगर किसी की कैपिटल क्रेडिट है तो वो प्लस माना जाएगा, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो। क्या ध्यान रखना है आपको? अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट बोला गया है तो वो अमाउंट नेगेटिव के लिए यूज किया जाएगा, और अगर किसी का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट बोला गया है तो वो पॉजिटिव के लिए यूज किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन ही ना हो कि ये कौन सा करंट अकाउंट है, कौन सा नेचर है, डेबिट नेचर है, क्रेडिट नेचर है, हम इसको प्लस लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो देखो अगर कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, मतलब हम इस अमाउंट को भी पॉजिटिव मान के चलेंगे, हम इसको भी पॉजिटिव मान के चलेंगे। अब यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं है ये कौन सा कैपिटल है, डेबिट कैपिटल है या क्रेडिट कैपिटल है, तो मैं तो क्रेडिट मान के चलूंगा, क्योंकि क्रेडिट किसके लिए यूज किया जाएगा? पॉजिटिव के लिए। तो मैं इसको क्रेडिट मानूंगा, इसको क्रेडिट मान के चलता हूँ और इसको क्रेडिट मान के चलता हूँ। यहाँ पर क्या था एक्चुअली में क्वेश्चन में? ये डेबिट था, ये डेबिट था और ये क्रेडिट था, तो ये किसके लिए यूज किया जाएगा? डेबिट है तो माइनस के लिए। ये किसके लिए यूज करेंगे? माइनस के लिए। और ये किसके लिए यूज करेंगे? प्लस के लिए। हो सकता है मैं ये क्वेश्चन में ना होता, क्रेडिट मेंशन नहीं होता, तो ये तब भी प्लस के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि मेंशन ही नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यू विल अज्यूम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बोथ पॉजिटिव। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो मैंने लिख दिया वो, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। स्टार्ट करता है क्वेश्चन में। हमें करना क्या है? कैलकुलेट करना है गुडविल। कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो देखो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन करूं तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट। कितना गिवन है एवरेज प्रॉफिट? 24,000। तो मैं एवरेज प्रॉफिट की जगह 24,000 को पुट कर दूंगा। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। 12% का मतलब 100 ऊपर रहा, 12 नीचे रहा। मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, कितना बनेगा ये? 2 लाख, 20 लाख। क्या आया ये? देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था गुडविल, मैंने इस फॉर्मूले के सामने क्या लिखा है? मुझे क्या मिलेगा इससे? गुडविल मिलेगी। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट, इससे मुझे गुडविल की वैल्यू मिलेगी। बट ना तो मैंने इनको यूज किया, ना मैंने इनको यूज किया, और मैं कहता हूं कि मेरा आंसर आ गया, तो ये किस लिए दिए गए थे फिर? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर हम कैपिटलाइजेशन करते हैं तो जो आंसर आपको मिलता है, इस आंसर को किसी किसी क्वेश्चन में गुडविल का नाम देना है कि आपका आंसर आ गया, और किसी किसी क्वेश्चन में इसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये नाम है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और गुडविल है। क्या ये? हम गुडविल भी कह सकते हैं इस आंसर को और कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी। डिफरेंस क्या है? क्यों कहा ऐसा? हमने सीधा गुडविल ही क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमें इन सब चीजों को भी यूज करना है। हाँ, अगर ये सब चीजें मैं कह दूं क्वेश्चन में नहीं होती, इसमें से कुछ नहीं होता मेरे पास,
बस ये स्टेटमेंट होती, एवरेज प्रॉफिट होता, रेट ऑफ रिटर्न होता, तो मुझे गुडविल निकालनी होती। तो यहाँ पर जो आंसर बनता वो डायरेक्ट गुडविल ही होता और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। बट अभी तो ये सब चीजें भी यूज करनी है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फिर अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि ये तो गुडविल निकालने का नहीं बना, ये तो चेंज हो गया, ये तो किसका बन गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। तो फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो बनेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल और कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में तो क्या वैल्यू रखूंगा, 20 लाख, और एक्चुअल कैपिटल में क्या होगा, इन सबको रखना है मुझे। ये मेरी एक्चुअल कैपिटल है पार्टनर्स की, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो करंट अकाउंट है, क्योंकि ये भी पार्टनर्स का कैपिटल का ही पार्ट होता है। इनको हम कहते हैं एक्चुअल कैपिटल, और उसको मैं रखूंगा यहाँ पर। अब एक्चुअल कैपिटल में क्या रखूंगा, 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, और मुझे इनको भी रखना है। अब इसके दो मेथड है, या तो ए के लिए आप यूज करेंगे 6 लाख प्लस 60, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 6 लाख माइनस 60 540, तो ए की कैपिटल कितनी बनेगी एक्चुअल 540। बी के लिए अगर मैं बात करूं 5 लाख प्लस 30, पर ये तो डेबिट बैलेंस था, इसलिए ये डेबिट बैलेंस है तो ये माइनस होगा वहां से, तो 5 लाख माइनस 30, तो ये बनेगा 470। 5 लाख प्लस 10, वैसे तो ये प्लस होना है और बैलेंस भी कौन सा है, क्रेडिट, तो हम इसको प्लस ही करेंगे, तो 5 लाख प्लस 10, ये बनेगा 510। तो मुझे जो एक्चुअल कैपिटल बोलना है वो इसको और इसको मिला के बोलना है। अब बात आई कि करंट अकाउंट मेंशन नहीं होते किसी क्वेश्चन में, तो सिर्फ कैपिटल दी होती, कोई बात नहीं, इसको एक्चुअल कैपिटल बोलते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। अभी क्या करेंगे, करंट अकाउंट के साथ जो वैल्यू बनती है उसको एक्चुअल कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का जो टोटल होगा वो मुझे यहाँ रखना होगा, और जो डिफरेंस बनेगा वो आपका बनेगा गुडविल। इसका टोटल कितना बनेगा आपका, 5 और 9 प्लस 14 1480 प्लस 1520, ये बना 15,20,000। तो इसको अगर मैं 15,20,000 माइनस करूंगा तो ये बनेगा आपका 4,80,000। तो मैंने क्या किया, कैपिटलाइजेशन मेथड यूज किया एवरेज प्रॉफिट का, और उसको दो पार्ट में अटेम्प्ट किया। अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होते तो मेरा आंसर बनता डायरेक्ट गुडविल। यहाँ पर मैं क्या लिखता, गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट, 20 लाख वैल्यू बनती। बट अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ये सब भी गिवन है, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे, हम इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला फिर क्या बनाएंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी बनी, 20 लाख, और एक्चुअल कैपिटल कितनी बनी, 15,20,000। तो जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 4,80,000। अब बात आई, सर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू और ये एक्चुअल कैपिटल का डिफरेंस गुडविल ही है क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बनी क्या, इसका मीनिंग क्या है, क्या हुआ, वो मीनिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।